जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट जाने के बाद जो हमें सीजीएचएस फैसिलिटी मिलती है या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। और दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे सीजीएचएस क्या है। तो दोस्तों, सीजीएचएस का फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। दोस्तों, इंडिया में जो अलग अलग सिटीज़ हैं उनको बांटा गया है दो एरिया में, एक सीजीएचएस एरिया, दूसरा नॉन सीजीएचएस एरिया। तो दोस्तों, सीजीएचएस एरिया क्या होता है? सीजीएचएस एरिया ऐसा होता है जिस एरिया के अंदर में सीजीएचएस फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आपका बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह बहुत सारे ऐसे शहर हैं, सिटीज़ हैं जहाँ सीजीएचएस फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों, उस एरिया को हम सीजीएचएस एरिया बोलते हैं, यानी कि सीजीएचएस कवर्ड एरिया। दूसरा दोस्तों, जो गांव वगैरह होते हैं या छोटी शहर हैं जहां सीजीएचएस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, नॉन सीजीएचएस एरिया कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना सीजीएचएस एरिया क्या होता है। तो जहां सीजीएचएस फैसिलिटी अवेलेबल है जिस शहर में, उसको हम सीजीएचएस एरिया बोले जाएगा। और जो जहाँ सीजीएचएस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उसको नॉन सीजीएचएस एरिया कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सीजीएचएस एरिया, अगर आपका घर जहां आप रिटायरमेंट के बाद रहने वाले हैं वो अगर सीजीएचएस एरिया है तो आपको क्या क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर वो सीजीएचएस एरिया है तो आपको कंपल्सरीली सीजीएचएस कार्ड बनवाना पड़ेगा। मतलब दोस्तों, आपको सीजीएचएस ओपीडी और आईपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। और अगर आप सीजीएचएस कार्ड नहीं बनवाते तो आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा। कहाँ? जो सीजीएचएस एरिया है। तो दोस्तों, आप समझ गए कि सीजीएचएस एरिया अगर है तो वहाँ पर मेडिकल अलाउंस एंटाइटल नहीं है, वहाँ आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा। और अगर कार्ड आप नहीं बनवाते तो भी आपको मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा दोस्तों। दूसरी बात हम करते हैं नॉन सीजीएचएस एरिया। तो दोस्तों, नॉन सीजीएचएस एरिया के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन हमारे पास होता है नॉन सीजीएचएस एरिया के लिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई विल बी रिसाइडिंग इन नॉन सीजीएचएस एरिया, कि मैं नॉन सीजीएचएस एरिया में रहूँगा, बट वुड बी अवेल सीजीएचएस फैसिलिटी फॉर इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एफएमए। दोस्तों, इसका मीनिंग है कि एरिया होने के बावजूद भी आप सीजीएचएस फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, किसके लिए? आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए। तो दोस्तों, इस केस में एफएमए नहीं मिलता, आपको सीजीएचएस कार्ड जारी किया जाएगा आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आई विल बी रिसाइडिंग इन ए नॉन सीजीएचएस एरिया, कि आप नॉन सीजीएचएस एरिया में रहेंगे एंड वुड नॉट बी अवेलिंग सीजीएचएस फैसिलिटी फॉर बोथ आईपीडी एंड ओपीडी ट्रीटमेंट, आई विल अवेल एफएमए। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास में है कि आप नॉन सीजीएचएस एरिया में अगर रहते हैं तो आप सीजीएचएस फैसिलिटी अवेल अगर नहीं करना चाहते आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एफएमए मिलेगा। दोस्तों, एफएमए की फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, यानी कि पेंशन के साथ आपको 1000 रुपये पर मंथ सैंक्शन किया जाता है, जो आपको पेंशन के साथ पर मंथ मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप सीजीएचएस फैसिलिटी अवेल नहीं करते। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में कि आई विल बी रिसाइडिंग इन नॉन सीजीएचएस एरिया बट वुड बी अवेलिंग सीजीएचएस फैसिलिटी फॉर आईपीडी ट्रीटमेंट ओनली बाय पेमेंट ऑफ सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन, आई विल ऑल्सो अवेल एफएमए फॉर ओपीडी ट्रीटमेंट। दोस्तों, अभी तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है? तीसरा ऑप्शन बोलता है अगर आप नॉन सीजीएचएस एरिया में रहते हैं और सीजीएचएस फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं आईपीडी ट्रीटमेंट के लिए। आईपीडी का मतलब होता है दोस्तों इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब जैसे दोस्तों किसी को कोई बड़ी भयंकर बीमारी हो गई या कोई भी छोटी बीमारी भी हो गई, और अगर वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो आईपीडी कहलाता है, उसको आईपीडी ट्रीटमेंट बोलते हैं। और जो दूसरा है, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने गए और डॉक्टर ने देखने के बाद आपको कुछ दवाई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया और उसके बाद आप अपने घर आ गए दिखा के, तो उसको ओपीडी ट्रीटमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे ओपीडी और आईपीडी का डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, तीसरे ऑप्शन में है अगर आप नॉन सीजीएचएस एरिया में रहते हैं
और आप CGHS फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं केवल IPD के लिए, केवल IPD ट्रीटमेंट के लिए, तो उस केस में आपको FM में भी मिलेगा 1000 रुपया। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। अगर आप नॉन CGHS एरिया में रहते हैं और IPD ट्रीटमेंट के लिए CGHS फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया पर मंथ पेंशन के साथ भी सैंक्शन होगा। इस केस में दोस्तों IPD ट्रीटमेंट अवेल करने के लिए भी आपको CGHS कार्ड बनवाने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन पैसा लगता है वो पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप समझ गए, अगर आप CGHS एरिया में रहते हैं तब आपके पास क्या ऑप्शन है और नॉन CGHS एरिया में रहते हैं तब आपके पास क्या ऑप्शन है दोस्तों। तो आप दोस्तों इसी के अनुसार आप अपने रिटायरमेंट के समय पर अपना ऑप्शन भर सकते हैं मेडिकल अलाउंस या CGHS के लिए। अभी दोस्तों एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपने मान लीजिए रिटायरमेंट के समय पर कुछ भी ऑप्शन दिया है, CGHS का ऑप्शन दिया है या FMA का ऑप्शन दिया है या कोई भी आपने ऑप्शन दिया है, तो आप उसको रिटायरमेंट जाने के बाद लाइफ में एक बार चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए कि रिटायरमेंट जाने के बाद में आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी या फिर आपको मेडिकल अलाउंस कैसे सैंक्शन होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।